जी तो दोस्तों, आज हम हैं करनाल हरियाणा में और आज हम कुलदीप राणा जी के ड्रैगन फ्रूट के फार्म पे हैं दोस्तों। और ड्रैगन फ्रूट क्या है दोस्तों, अभी इंडिया में लोगों के लिए नया है, इतनी अवेयरनेस की कमी नहीं है। आप देख सकते हैं इसको गुजरात में और साउथ के पार्ट में कमलम फल भी बोलते हैं, कई सारे नामों से लोग जानते हैं। दोस्तों सेहत के लिए वरदान है, एक खजाने से कम नहीं है। न्यूट्रिशनल वैल्यू इसमें इतनी भरपूर होती है दोस्तों कि आपको हमेशा जो है एवर यूथ, हमेशा जवान बना के रखेगा, चुस्त और दुरुस्त बना के रखता है। आज हम मिलेंगे और एक बिल्कुल यूथ फार्मर हैं, यंग फार्मर हैं कुलदीप राणा जी, जो कि साउथ अफ्रीका में जॉब करते थे। वहीं से उनको इस खेती की प्रेरणा मिली, वहीं से वो ड्रैगन फ्रूट इंडिया में लेकर आए और आज कॉमर्शियल लेवल पे बहुत ही सफल खेती कर रहे हैं, लोगों को अवेयर कर रहे हैं, इसकी नर्सरी भी लोगों को देते हैं। और आपको बता दूं दोस्तों कि इनके फार्म पे आने के बाद आपको एक अलग ही ऊर्जा का एहसास होता है। तो अभी हम थोड़ी देर में आपको कुलदीप राणा जी से मिलवाने वाले हैं और उनसे जानेंगे कि ड्रैगन फ्रूट हमारी सेहत के लिए कितना अच्छा होता है और इसको खाने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं। नमस्कार जी, मेरा नाम है कुलदीप सिंह और आप अभी राणा ड्रैगन फ्रूट फार्म पे हैं। ये डिस्ट्रिक्ट करनाल में लगता है, घरोंडा हमारा कस्बा है, प्रॉपर घरोंडा में ये, और स्टेट हमारा हरियाणा लगता है। और यहाँ हमने करीबन 1.5 एकड़ में ये ड्रैगन फ्रूट की फार्मिंग एट ए प्रेजेंट हमारी अभी कल्टीवेशन चल रहा है और इसे एक्सटेंड कर रहे हैं हम, यानी 3 एकड़ के आसपास लेके चलेंगे पूरा। अभी प्रोडक्शन में हमारा अच्छा खासा आ रहा है। अभी तो आप देख रहे हैं कि फ्रूट अभी पूरा पका नहीं है, 1 दिन की अभी गुंजाइश है, इसमें हल्का सा हरापन है। फ्रूट का साइज़ भी काफ़ी अच्छा आ रहा है हमारा। और अभी तक मेरे हिसाब से हमारा जो लास्ट ईयर का प्रोडक्शन जो गया था, जो हाईएस्ट पीक गया था हमारा 1160 ग्राम का हमारा एक फ्रूट गया था। तो इस तरह के फ्रूट नॉर्मली लगते नहीं है फार्म पे, ये डिपेंड करता है पूरा टोटली आपका वैरायटीज़ के ऊपर में। अभी मैं कुछ फ्रूट्स आपको दिखा देता हूँ हमारे फार्म के ही। शायद आपने इतने बड़े ड्रैगन फ्रूट देखे नहीं होंगे। वियतनाम, थाईलैंड में भले ही आपको इस तरह का फ्रूट देखने को मिले, इंडिया पे आमतौर पे इस साइज़ का फ्रूट देखने को नहीं मिलता। जहाँ तक हम घूमे हैं और जहाँ तक हमारे पास फार्मर्स विजिट करके आते हैं और जैसे हमको वो बताते हैं। ये देखिए, ये करीबन 900 ग्राम के आसपास का फ्रूट और अभी पूरा पका नहीं है। पकने के बाद ये 1 केजी का इस तरह का फ्रूट होता है। लोग बोलते हैं कि 1 केजी का ड्रैगन फ्रूट लगता नहीं है। ये देखिए, अब मेरा हाथ भी छोटा पड़ गया इसके सामने में। और ये जब पूरा पकेगा तो एकदम फुटबॉल की तरह हो गया। और लगभग हमारे फार्म पे इसी तरह का फ्रूट का साइज़ आता है, यानी 500 ग्राम के नीचे रेयरली ही फ्रूट लगते हैं। एक एवरेज फ्रूट साइज़ हमारा पिछली बार का 465 ग्राम गया था और इस बार इम्प्रूव होकर 500 हमारा क्रॉस कर चुके हैं अभी तक हम। बिल्कुल। कुलदीप जी बताइए, हेल्थ के लिए क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं ड्रैगन फ्रूट खाने के? देखिए, दुनिया में ना 12 सुपर फ्रूट होते हैं, जिसमें से एक ड्रैगन फ्रूट भी कहलाता है। अभी इसके न्यूट्रिशन वैल्यू इसके अंदर इतनी ज़बरदस्त होती है कि आपके शरीर की सभी आवश्यक पोषक तत्वों की पूर्ति कर देती है। राइट। एक 6 महीने के बच्चे से लेके एक प्रेग्नेंट लेडीज़ तक इसको खा सकते हैं, बड़े बुजुर्ग भी खा सकते हैं। अगर इसकी काम क्या करता है, यानी बेनिफिट्स क्या हैं, अगर आप गूगल पे भी सर्च करेंगे तो आप उंगलियों पे नहीं गिन पाएंगे इसके बेनिफिट। फिर भी मैं बता देता हूँ कुछ इसके बेनिफिट। जैसे अभी डेंगू का सीज़न आ जाता है, कई बार डेंगू काफ़ी ज़्यादा स्प्रेड हो जाता है, तो प्लेटलेट डाउन हो जाती है। राइट। ये प्लेटलेट को एकदम बूस्ट करके रख देगा। दूसरा, बाल झड़ते हैं किसी भाई के, तो बाल झड़ने से ये रोकथाम में काम करता है। थायराइड हो किसी को, यानी किसी को ब्लड शुगर यानी मधुमेह हो, किसी को कैंसर सेल बनना, कीमोथेरेपी चल रही, कैंसर सेल को डैमेज करता है। इसके अंदर में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में रहता है। पूरा एक इम्यूनिटी बूस्टर रहता है, एंटीऑक्सीडेंट रहता है, यानी किसी के पेट में किसी तरह की कोई समस्या है, यानी तेजाब बन रहा, तो 1 दिन में ठीक कर देता है। 1 दिन में 1 बार की सर्विंग लीजिए और अगले दिन में आपको इसमें असर आपको दिखाई दे जाएगा। आँखों की कमजोरी हो, यानी आँखों से कम दिखाई देता है, उसको पूर्ति करता है। मोटापा अगर ज़्यादा हो जाता है उसको कंट्रोल करता है। लगभग सभी बीमारियों में आप इसका सेवन कर सकते हैं। ये हर बीमारी में आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट दे के ही जाता है। और मेरी ना माने, आप इसका गूगल पे सर्च कीजिए और आप इसके बेनिफिट काउंट कीजिए। बिल्कुल। कुलदीप जी अभी काफ़ी यंग फार्मर हैं और ज़्यादातर जो हमारे यूथ हैं वो पढ़ लिख के नौकरी की तरफ भागते हैं। तो ऐसे में आप खेती का एक ज़बरदस्त मॉडल यहाँ पे डेवलप कर रहे हैं अपने खेतों में। तो युवाओं को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं कि वो अलग हट के क्या करें और अपने सपनों को किस तरीके से पूरा करें? यूथ के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मैं इससे पहले जॉब भी कर रहा था जी। मैं लगभग 4 से 5 साल अब्रोड में रहा, साउथ अफ्रीका में, और मैं एज ए सीनियर इंजीनियर वहाँ जॉब कर रहा था। काफ़ी हैंडसम मेरी सैलरी थी। मैं वहाँ जॉब को लास्ट मंथ ही मैंने रिज़ाइन दिया और अब फुल टाइम मैं फार्मिंग में कर रहा हूँ। लोग बोलते हैं कि जब इतनी अच्छी सैलरी ले रहा था विदेश में तो वहाँ छोड़ के आने की क्या ज़रूरत थी।
देखिए हमारे घर में सदस्य हैं गिने चुने। मेरे पिताजी की उम्र 62 साल हो चुकी है और माताजी की 58 साल। अब उन्हें भी सहारे की ज़रूरत थी और लगभग मैं 5 साल से बाहर ही था, तो अभी पैसा भी पूरा अच्छा कमा लिया था। और हम ज़मीन से जुड़े हुए आदमी हैं, हमको लौट के अपना वतन आना चाहिए। हर किसी को कोई, आप अगर बाहर किसके लिए जाते हैं? 2 पैसा कमाने के लिए। पैसा कमा के अपने देश में लेके आओ, ना कि वहाँ जाके सेटल हो जाओ और वहीं का पैसा वहीं यूज़ कर डालो। तो आपको अगर कोई युवा भाई बाहर जाना, विदेश जाने की सोच रहा है, तो ये फार्मिंग, ड्रैगन फ्रूट की फार्मिंग एक अल्टरनेट के रूप में आपको काफ़ी अच्छा बेनिफिट दे सकती है। अभी आप देखिए, मैं अब्रॉड की जॉब छोड़ के ड्रैगन फ्रूट की फार्मिंग कर रहा हूँ, तो मैं काफ़ी अच्छा यील्ड यहाँ से और अच्छा इनकम जनरेट कर रहा हूँ। तभी मेरे को वहाँ के जॉब, ये नहीं कोई मेरे को फ़र्क नहीं लगता कि नहीं मैं जॉब छोड़ दिया, इतना अच्छा सैलरी छोड़ दिया और यहाँ मैं आके खाली बैठा हूँ। तो मेरी वो पूर्ति ये ड्रैगन फ्रूट कर रहा है। कोई भी युवा भाई अगर करना चाहता है, देखिए जब मन से अगर करने की इच्छा है, ये नहीं कि इन्फ्लुएंस हो के वीडियो में और नया जोश में आप इसको लगा लें। इसमें हार्ड वर्क बेहिसाब है, आपको हार्ड वर्क करना ही होगा और वो किसी भी काम में होता है। अगर 2 पैसे कमाने जाएँ तो आप यहाँ ये है कि भाई आप अपने घर पे रह के अपना खुद का यील्ड ये जनरेट कर सकते हो और बहुत अच्छी एक सैलरी से कहीं गुना आप यहाँ जनरेट कर सकते हैं। वहाँ कोई दूसरे की गुलामी करने से अच्छा है आप खुद से अपना फार्मिंग कीजिए और एक अच्छा इनकम जनरेट कर सकते हैं। बिल्कुल सर, प्लांट से प्लांट और रो से रो की दूरी कितनी है? देखिए इस फील्ड में हमारे 2 फार्म है। एक पुराना जो ओल्डर फार्म है जो हमने 2019 में लगाया था, और ये जो फार्म में आप खड़े हैं ये पिछले साल लगाया था। ये 1.5 साल का फार्म है। अभी हमने दोनों में डिस्टेंस में थोड़ा अंतर रखा है। यहाँ पे जो डिस्टेंस रखा है 10 बाय 7 पे, इससे कम नहीं कर सकते आप, क्योंकि क्या होगा, पोल से पोल की जो दूरी है 7 फीट है। 3 साल के बाद ये जो आपस में मर्ज हो जाएगा, इसके बीच में से आप क्रॉस नहीं कर पाओगे। और ये लाइन से लाइन की दूरी 10 फीट है। इसके बीच में जब ये 4 साल का पौधा हो जाएगा तो इतनी जगह बचेगी कि आप बीच में से फर्टिलाइज़र के लिए या स्प्रे के लिए आपको सिर्फ जगह बचेगी, या फिर कटाई छटाई के लिए, या फिर फ्रूटिंग तोड़ने के लिए। तो ये मिनिमम आपको, इससे आप नीचे नहीं जा सकते। इससे ऊपर आपकी डिस्टेंस हम मेंटेन कर सकते हैं। अगर ट्रैक्टर का प्रोविज़न रखना चाहते हैं तो 13 बाय 8 पे लगाइए। अगर ये मेरे पास ज़मीन कम है और मैक्सिमम प्लांटेशन करना चाहता हूँ तो 10 बाय 7 पे लगाइए। बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच कुलदीप जी, इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए। थैंक यू। देखिए दोस्तों, ये है फ्रूट का साइज़, आप देख सकते हैं। ये करीबन 600 साढ़े 600 ग्राम का फ्रूट होगा और अभी तो पका भी नहीं अच्छे से ढंग से। ये आज पहला दिन है समझिए पकने का। 3रे दिन में ये रेडी हो जाएगा पक के। और लोग परेशान रहते हैं कि फ्रूट का साइज़ बहुत छोटा लगता है। हमारा 150, 200, 250 ग्राम का, आप पूरे फार्म पे घूम लीजिए, आपको 200, 250 ग्राम का कोई इक्का दुक्का फ्रूट भी नहीं देखने को मिलेगा। और आपको दिखाते हैं कि इस तरह के फ्रूट हमारे हाईएस्ट कितना साइज़ चला जाता है, और कुछ ऐसे फ्रूट दिखाते हैं जो आपको लगभग 1 केजी के आसपास। आइए मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए कुछ फ्रूट का साइज़ हमारा 1 केजी तक चला जाता है। हम वीडियोज़ में भी दिखाते हैं, हमारा खुद का यूट्यूब चैनल भी है। तो वो फ्रूट किस तरह के होते हैं फिजिकली लोग नहीं देख पाते। ये देखिए इस तरह के होते हैं। ये अभी ग्रीन है और जब पूरा अभी हल्का हल्का कलर आना चालू हुआ है, और जब पूरा फुल कलर आ जाएगा तब इसका फ्रूट का साइज़ देखिएगा। और अभी भी ये मेरे हिसाब से 800 से 900 ग्राम के आसपास होगा। ये मेरे एक हाथ में आ भी नहीं रहा है, देखिए। और सभी जगह देख लीजिए, आपको 600-700 ग्राम के नीचे कोई फ्रूट हमारा इक्का दुक्का ही देखने को मिला होगा पूरे फील्ड में। तो ये डिपेंड करता है वैरायटी के ऊपर, पूरा कम्प्लीटली वैरायटी के ऊपर डिपेंड रहता है आपका फ्रूट साइज़। ऐसा नहीं है कि हम न्यूट्रिशन कुछ अलग से फीड करते, लोग सवाल पूछते हैं हमसे। देखिए हमारे पास में अलग अलग वैरायटीज़ लगी है। हम भी तो चाहते हैं कि सबका फ्रूट का साइज़ हमारा 800, 900 ग्राम जाए, लेकिन वो जा नहीं पाता है कि वो डिपेंड करता है वैरायटी के ऊपर में। तो फ्रूट का साइज़ टोटली डिपेंड करता है वैरायटीज़ पे। इस फीस फार्म में जो वैरायटी हमने लगाई है, पूरा एकदम सर्च करके और पूरा अपना टेस्टिंग करके 4 साल की, तब हमने इसके ऊपर लगाया। ये देखिए हर जगह पे ये फ्रूट का साइज़ मिलेगा आपको। हर पौधे पे जो फ्रूट पे कलर आ गया वो इस साइज़ से कम नहीं होगा। यानी अगर आपके 80-90% फ्रूट इस तरह के लगते हैं तो फिर आपकी यील्ड भी अच्छी निकलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। और आपको दिखाते हैं कुछ नई वैरायटीज़ जो हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं इस बार। यानी इस बार हमने लगाई हुई है। देखिए कितना कलर, अभी देखिए एक डाली पे 2 लगे हुए और अब बिल्कुल कच्चा फ्रूट है। अभी भी 400-400 ग्राम के फ्रूट होंगे और पकने के बाद ये इतना साइज हो जाता है। एक डाली पे 2 ही फ्रूट रखे, 2 से ज़्यादा रखते हैं तो फिर वो न्यूट्रिशन डिवाइड कर लेते हैं और फ्रूट का साइज़ छोटा हो जाता है आपका। तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखना चाहिए। कभी भी एक डाली पे ज़्यादा फ्रूट नहीं, 2 फ्रूट लीजिए, 2 फ्रूट में आपका एक अच्छा साइज़ आ जाता है, बशर्ते है कि आपने वैरायटी अच्छी लगाई हो। ये देखिए हमने जो प्लांटेशन किया था ये 26/5/2022 को किया था। एक नई वैरायटी है, अब रोड से मंगवाता हूँ। यहाँ मैं ट्रस्ट नहीं करता इंडिया में किसी पे खास तौर पे। ये ताइवानी पिंक है, ये अंदर से पिंक निकलता है। ओके। और ताइवान की सबसे फेमस वैरायटी है ये। ओके। इसका ग्रोथ देख लीजिए, आपने देखा एक पौधा चला गया ऊपर, बाकी लगभग 70-80% के पोल हाइट पे है। ये 26/5 को लगा था। आइए आगे चलते हैं।
ये भी ताइवानी पिंक है। एक पौधा हमारा ये फंगस आगे ख़राब हो गया तो मैंने दोबारा लगाया कट करके उसको, तो अभी आधा पोल पे पहुंचा, लेकिन 2 से 3 पौधे हमारे रिंग क्रॉस कर गया। अभी रिंग हम आजकल में लगा देंगे। आइए आगे चलते हैं। ये जो वैरायटी है हमारी, ये 26/5 को लगाई थी, पोल नंबर 3। ये वियतनामी रेड है। एक साइड में ताइवानी पिंक एक पौधा कम रह गया था, लेकिन वियतनामी रेड का भी वैरायटी का ग्रोथ अच्छा है। ये देख सकते हैं आप, रिंग भी क्रॉस कर गया है। ये भी सेम डेट को लगाया 26/5 को। ये भी वियतनामी रेड है, इसका भी ग्रोथ लेवल काफ़ी अच्छा है। तो अलग अलग वैरायटीज़ हैं, उनका सब ग्रोथ लेवल अलग है। जैसे मैं बता रहा था, कुछ वैरायटी बहुत अग्रेसिव ग्रोथ करती है। मैं कुछ वैरायटी ऐसे दिखाऊंगा जो 2 दिन बाद लगी और इनसे ग्रोथ ऑलमोस्ट डबल है। और ये भी वियतनामी रेड है, आधा पोल पे है, कोई ऊपर निकल गया, यानी मीडियम ग्रोथ है इनकी। ये येलो की है हमारी वैरायटी एक, जो पीला ड्रैगन फ्रूट होता है। ये है ऑस्ट्रेलियन गोल्ड, ISS करके बोलते हैं इसको, ISS गोल्ड करके। ये ऑस्ट्रेलिया की अच्छी ब्रीड है, ये येलो में आती है। इसकी भी ग्रोथ मीडियम है, कोई ज़्यादा स्लो नहीं है और ज़्यादा एग्रेसिव भी नहीं है। आइए कुछ दिखाते हैं आपको जो बहुत एग्रेसिव ग्रोथ करते हैं। ये पोल जो लगा था उनसे 2 दिन बाद लगा था, और इसकी ग्रोथ देखिए कितना रिंग से बाहर निकल गया और पूरा क्रॉस हो गया। और इसकी स्ट्रेंथ भी, ये थाईरेड वैरायटी है जी। यहाँ भी थाईरेड वैरायटी। ये 2 वैरायटी, ये मलेशियन रेड है, इस साइड में मलेशियन रेड है, ये रेड वेलवेट करके एक अलग से वैरायटी है। इनकी भी ग्रोथ ठीक ठाक है, मतलब उसके कंपैरिजन में थोड़ी कम है, लेकिन अच्छे सेकंड नंबर पे ही आती है। ये भी थाईरेड है, देखिए कितनी अच्छी ग्रोथ। ये आपका जून के लास्ट को लगा, नहीं ये आपका मई के लास्ट में लगा, सॉरी, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, यानी 4.5 महीने में रिंग क्रॉस कर गया पौधा। ये भी आपका थाईरेड वैरायटी है, बहुत एग्रेसिव ग्रोथ करती है ये वैरायटी। ये देखिए, ये रेड वेलवेट करके वैरायटी अलग से, ये भी ठीक चलती है। ये भी आपका थाईरेड है, ये भी काफ़ी अग्रेसिव। कितने देखिए, एक पौधे से 2 तो 3 4 पौधे लगे, लेकिन ग्रोथ में कोई कमी नहीं है। तो ये सब टोटल डिपेंड करता है आपकी वैरायटी के ऊपर में। तो आप किस तरह की वैरायटी लगाती है, तो कुछ वैरायटी एग्रेसिव ग्रोथ करती है, कुछ मीडियम ग्रोथ करती है, कुछ स्लो ग्रोथ करती है। तो आप किस तरह की वैरायटी लगा रहे हैं, ये चीज़ आपको ध्यान में ज़रूर रखना चाहिए।